हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है इस चैनल में। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए लेके आ गया दोस्तों BSTC के अंदर सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, अपन कितनी भी पढ़ाई करें और अपन का जो सिलेबस अपने को पता नहीं हो तो दोस्तों वो सारी की सारी पढ़ाई व्यर्थ होती है। क्योंकि दोस्तों अपन को पढ़ाई क्या करनी है वो सिलेबस के अंदर लिखा होता है, अपन को कितनी पढ़ाई करनी है वो सिलेबस के अंदर लिखा होता है, और दोस्तों कहाँ तक पढ़ाई करनी होती है वो भी सिलेबस के अंदर लिखा होता है। तो फाइनली दोस्तों अपन को BSTC का सिलेबस पता होना चाहिए, तो उसी सिलेबस को लेके आ गया हूँ इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी इस क्लास का जो है वो फायदा उठा सके दोस्तों। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि दोस्तों अगली क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दो दोस्तों। तो आज की क्लास जो होने वाली है दोस्तों वो अपन की होने वाली है BSTC का जो है वो सिलेबस के बारे में। किसके बारे में होने वाली है दोस्तों? सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करेंगे, वो सारी की सारी चर्चा करेंगे BSTC के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो क्लास शुरू करें उससे पहले छोटा सा मोटिवेशन आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिसे सब तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। उनके इस पेपर 2022 का जो पेपर होगा आपके, उसके अंदर कितने प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न आने वाले हैं? वो आने वाले हैं 200, यानी कि आप लोगों को 200 प्रश्न मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर, और इनके आपको कुल अंक मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं 600, यानी कि 200 प्रश्न के आपको 600 अंक मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्रश्न जो है दोस्तों उसका अंक आपको कितना मिलने वाला है? 3, यानी कि एक प्रश्न आप सही करते हो तो आपको 3 अंक जो है वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आपके कुल प्रश्न आएंगे 200, उसके अंक आपको मिलेंगे 600, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यदि आप सही करते हो तो आपको 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे दोस्तों अपन का जो वो सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस लेके आया हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को तैयारी किस भाग में ज़्यादा करनी है, किस भाग में कम करनी है, आपके कैसे अंक बढ़ सकते हैं। अपन का दोस्तों प्रश्न पत्र है वो सारा का सारा 4 भागों में आने वाला है। भाग अ, भाग ब, भाग स और भाग द, 4 भागों में आने वाला है। तो प्रश्न पहला होगा दोस्तों, पार्ट अपना वो होगा दोस्तों, पहला पार्ट होगा वो होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों कुछ एक प्रश्न, 2-4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो करंट अफेयर से संबंधित भी होंगे। तो आपको दोस्तों करंट अफेयर भी देखना है, वो भी दोस्तों एग्जाम के 7-8 दिन पहले, उससे पहले करंट अफेयर को अपने को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है दोस्तों, वो आप लोगों को 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप लोगों को कुल अंक यहाँ से मिलने वाले, वो मिलने वाले 150, यानी कि 150 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 50 प्रश्न आ रहे हैं, 3 नंबर का हो गया तो 150 ये आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। उसके बाद अपन दूसरे भाग की बात करते हैं, तो मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न मिलने वाला है वो 50 है। इसके उत्तर आप सही करते हो सभी के तो आपको 150 यानी कि 150 अंक यहाँ से भी आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा जो पॉइंट है अपना वो है शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है दोस्तों, इसके दोस्तों 50 प्रश्न हैं और यहाँ से दोस्तों आपको 150 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं यहाँ से भी। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं चौथा जो पॉइंट है वो है अंग्रेजी। जो अंग्रेजी अपन के हो गए दोस्तों वो है कंपलसरी। अंग्रेजी के आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, अंग्रेजी के खाली 20 ही प्रश्न आपको मिलेंगे, और इसके उत्तर आप सही करते हो तो इसके आपको अंक मिलने वाले वो 60 अंक मिलने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखो दोस्तों, भाषा योग्यता, भाषा योग्यता जब आपने फॉर्म भरा था दोस्तों, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय आपने हिंदी भरा था या संस्कृत भरा था? यदि उस समय आपने संस्कृत भरा है तो आप लोगों को संस्कृत की तैयारी करनी है। फॉर्म में यदि आपने दोस्तों हिंदी भरा है तो आपको हिंदी की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हिंदी के भी 30 प्रश्न हैं, संस्कृत के भी 30 है।
तो दोनों के नंबर की बात करें दोस्तों तो इसके भी 90 अंक मिलेंगे, इसके भी 90 अंक मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको हिंदी या संस्कृत में से एक ही करना है। यदि आपने फॉर्म के अंदर संस्कृत भरा है तो आपको संस्कृत की तैयारी करनी है और एग्जाम के अंदर संस्कृत को ही भरना है। यदि आपने दोस्तों हिंदी भरा है तो हिंदी की तैयारी करनी है और एग्जाम के अंदर हिंदी को ही भरना है। यानी कि दोस्तों दोनों में से 90 नंबर मिलेंगे। यहाँ से नंबर ले लो या फिर यहाँ से नंबर ले लो। समझ में आई क्या? यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। अब बात करते हैं दोस्तों अपन तैयारी कैसे करें, किस प्रकार दोस्तों कम समय के अंदर तैयारी करके, किस प्रकार दोस्तों कम समय के अंदर तैयारी करके आप लोग दोस्तों अच्छे अंक ला सकते हो। मैंने भी दोस्तों लाए, मैंने कम से कम 3 बार जो BSTC क्रैक की है वो भी अच्छे अंकों से। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग अब तक की जितने भी मार्कशीट हैं, जितने भी एग्जाम हुए BSTC के, सबकी मार्कशीट उठा के देख लेना। सबसे ज़्यादा अंक जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों यहाँ से, तीसरा भाग जो है शिक्षण अभिक्षमता या फिर इसको शिक्षण अभिरुचि भी कहते हैं। 50 प्रश्न हैं जिनमें से आप दोस्तों कम से कम 45 प्रश्न सही कर सकते हो। बहुत बड़ी दोस्तों बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को 45 प्रश्न जो आप लोग सही कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा भी सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस अपने को किस पे करना है, तीसरे पॉइंट पे, शिक्षण अभिक्षमता, जिसके अंदर गलत होने के चांस बिल्कुल कम होता है दोस्तों। 99% आपका प्रश्न सही ही जाता है। जैसे कि इसके अंदर प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि एक प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को पूछा गया कि दोस्तों यदि बच्चे आप लोगों की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आपका जो वो क्या रिएक्शन होगा। यदि आप गलत कर देते हो, बिल्कुल ही गलत कर देते हो, तो आपको दोस्तों 0 नंबर मिलेगा। उससे अच्छा थोड़ा बहुत आपने सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उससे अच्छा दोस्तों कर दिया थोड़ा तो उसको आपको 2 नंबर मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा आपने कर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे। यानी कि दोस्तों आप लोगों को तीनों में से कोई भी एक सही करते हो, तीनों में से किसी भी टिक करते हो तो आपको उत्तर, किसी भी दोस्तों इन तीनों में से किसी भी आप टिक करते हो तो आपको अंक मिलना ही मिलना है। तो आप दोस्तों थोड़ी सी तैयारी कर दो इसके अंदर, तो आप सोचो आपको कितना अंक मिल सकता है। तो दोस्तों इनको पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के कुछ 10-20 दिन पहले इसकी तैयारी शुरू करते हैं कि बोलते हैं कि ये आसान टॉपिक है, इसको बाद में लेंगे। नहीं दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, ये टॉपिक पहले लेना है। यदि आपने ये टॉपिक पहले ले लिया दोस्तों तो आप लोगों को कम से कम यहाँ से 140 नंबर आपको मिलने के पूरे चांस हैं। यहाँ से दोस्तों आपको मिल सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको पहले लेना है, इसकी तैयारी आप लोगों को पहले करनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो आप लोगे वो लेना है ये वाला दूसरा, मानसिक योग्यता। ये भी दोस्तों आसान प्रश्न है, जैसे कि कूटनीति वाला आप ले लो दोस्तों, बहुत ही आसान है। एक बार देख लिया ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छा 50 प्रश्न आने वाले, 150 अंकों का है। तो यहाँ से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। यहाँ से भी आप ज़्यादा नहीं तो 130 अंक लेके आ सकते हो दोस्तों। यहाँ से बहुत ही दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस कवर है, यहाँ से इतना पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना है, बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन दोस्तों यहाँ राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके इतना बड़ा है कि दोस्तों आप लोग दोस्तों 1-2 साल भी तैयारी कर दो तो भी कवर नहीं हो सकता, इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये दोस्तों छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको पहले लो, इनसे आपको नंबर बढ़ेंगे। तो यहाँ से 130 आ गए, यहाँ से 140 आ गए। तो यहाँ अपन बात करें 270 दोस्तों इन 2 टॉपिक से आ गए। तो आप सोच सकते हो दोस्तों 2 टॉपिक से आपको 240, मैंने कम, यहाँ से भी ज़्यादा आ सकते हैं, 130 से ज़्यादा आ सकते हैं, 140 से ज़्यादा आ सकते हैं आप लोगों के नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 270 आपके अंक बनते हैं यहाँ पे। बाद अपन बात करते हैं जो अगला टॉपिक आप लेना चाहते हो वो लेना भाषा योग्यता वाला। भाषा योग्यता के अंदर दोस्तों अपन जो बचपन से हिंदी तो पढ़ते आ रहे हैं, यदि आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के अंदर दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो। और हिंदी दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से भी आपको बहुत सारे अंक मिल सकते हैं। तो 90 अंकों का है, तो इसमें से भी आप यदि लेके आते हो कम से कम 50 अंक लेके आते हो तो आप लोगों के जो दोस्तों बन जाते हैं
आप लोगों का यहाँ से 320 जो है वो अंक आपको मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, आपने 320 आप ना दोस्तों 320 अंक यहाँ से लेके आए। सिर्फ कितने टॉपिक से आप लेके आ गए हो? 1, 2 और 3। अभी आपकी अंग्रेजी बाकी है, अभी राजस्थान का जीके बाकी है दोस्तों। 320 लेके आ गए। और दोस्तों आप यहाँ से कम अंग्रेजी थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है दोस्तों। अंग्रेजी यदि आप नहीं कर पाते तो एक बार इसको साइड में रखो। उसके बाद दोस्तों राजस्थान जीके ले लो। यदि राजस्थान जीके के अंदर आपका कमज़ोर है, यदि आपने तैयारी नहीं की, फिर भी आप 100 नंबर लेके आ जाते हो, तो 320 और 420 अंक आप अंग्रेजी छोड़ देते हो। मेरी बात सुनो दोस्तों, अंग्रेजी आप छोड़ देते हो, फिर भी आपके 420 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यदि आपने अंग्रेजी सही कर दी तो आप खुद ही सोच लेना दोस्तों आपके कितने नंबर मिलते हैं। तो ये दोस्तों एक तैयारी करने का फंडा है। आप लोगों को कैसा लगा मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और मेरा मानना है दोस्तों, सबसे पहले इसको लो, शिक्षण अभिक्षमता को। सेकंड नंबर पे मानसिक योग्यता को लो। थर्ड नंबर पे हिंदी को लो। और चौथे नंबर पे राजस्थान जीके को लेना दोस्तों। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और दोस्तों आप लोगों को 100 नंबर नहीं 100 से भी ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों मैं गया हूँ दोस्तों राजस्थान जीके की पूरी क्लासेज दोस्तों आप लोगों के लिए। सिर्फ राजस्थान जीके की क्लास जो आपको नंबर दिलवाएगी दोस्तों 150 में से 150। और जितना हो सके अच्छा करने की अपन कोशिश करेंगे आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। तो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस। तो जुड़ जाना जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि अगली क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। इस क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।